चालू करेंगे क्या? यहाँ देखिए मिल रहा 20 रुपये का चार्ट जो है, ठीक है। इस चार्ट का जो है यूज करेंगे। एक बार रुकिए जो है फोल्ड करो तो फोल्ड करो। यहाँ देखिए जो शांति बना कला उठाइए। अब आपको बता रहे हैं अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ठीक है। कार्बनिक में 2 चैप्टर आ गया, नाइट्रो कंपाउंड और ये जो है बायोमॉलिक्यूल। 2 चलेगा बाद में, आप वही के अनुसार चल रहे हैं, क्या दिक्कत हमको है। यहाँ देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही है। इधर देखो, बात करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपका यूनिट 7 शुरू है। पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक देखा गया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले जो है कुछ इस तरह की बातें हैं जिनको उनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे हमारा जो है हम ऑर्गेनिक में पढ़े हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी तरह पर हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर यह नाम नहीं जान पाएंगे लिखने पढ़ने का, बोलने का, तो आप ये कह सकते हैं, शॉर्टकट में कह सकते हैं अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन नहीं कर पाएंगे और समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर समझिए एक बार, अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो पहला चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट के पढ़ने से पहले जो है, उसके स्टडी से पहले जो है हमको पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ना है, कैसे उनका नाम लिखते पढ़ते हैं, ठीक है। इसको नहीं जान पाएंगे तो उस एलिमेंट का जो अध्ययन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए लिखते हैं जो है, इसको आधी लमसम खत्म कर देंगे। तो लिखिए हेडिंग जो है, हेडिंग लिखिए, हेडिंग है लिखेंगे अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण वही रहेगा जी। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ, ये नहीं चल रहा है जी। हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। कोई दिक्कत? तो बताएगा जो है अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। थोड़ा बात को समझ लेंगे। बहुत लड़के जैसे रट्टा मारते हैं, रट लेते हैं कोई भी चीज, ठीक है, रट लेते हैं। जैसे क्या है, कौन नाम, हाँ कंपाउंड है, और नाम नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बहुत रट्टा नहीं मारते हैं, ठीक है। इससे भी आपको हम पेश कर रहे हैं छोटा सा नमूना है।
आपको दिल दिमाग में बात बैठेगी। रट्टा वाला पर जो है छोटी सी बात बता रहे हैं। देखो जैसे हम यहाँ देखो, जैसे रट्टा वाली बात है, जैसे हम लोग CO2 को क्या पढ़ते चले आए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हल्ला कर रहे हैं सभी लोग, कार्बन डाइऑक्साइड रट्टे मारे हो ना जी। कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक नाम नहीं पता तो बुलाने का नाम है ना जी। इसको बताया गया जो है वो तर्क बता देंगे तो पकड़ लेंगे आप। इसको बोलते हैं कार्बोनाइट। ये देखो इसको बोलते हैं कार्बोनाइट। अब कार्बोनाइट कैसे बोल रहे हैं अभी समझ नहीं आएगा, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ तब समझेंगे। देखा गया है कि अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण जानने के लिए जो है 3 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पहला हमारा है पूर्व लग्न। क्या है? पूर्व लग्न। दूसरा है अनुलग्न। दूसरा क्या है? और तीसरा है गिनती। तीसरा क्या है? इसको अंग्रेजी में काउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? पूर्व लग्न को कहते हैं प्रीफिक्स और अनुलग्न को कहते हैं सुफिक्स, सफिक्स कहते हैं। यस यू लिखते हैं, ठीक है। कोई सफिक्स पढ़ो कोई सुफिक्स पढ़ो। और काउंटिंग को गिनती को इंग्लिश में काउंटिंग कहा जाता है। फिर समझिए, आपको नामकरण जानने से पहले 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व लग्न क्या है, अनुलग्न क्या है और काउंटिंग क्या है, गिनती क्या है, ठीक है। जैसे आता है ना कि Na2CO3 है ना जी, Na2SO4 है ना जी, CaCO3 तो 3 आ रहा तो काउंटिंग है ना, उसमें गिनती आ रही है ना, इस तरह के। और साधारण ऐसे समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं साधारण नमक का फार्मूला। यहाँ देखो साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है? तो हमारा इसमें सोडियम क्या है? सोडियम पूर्व लग्न है। सोडियम क्या है? और अनुलग्न जो है Cl हमारा क्लोराइड है। अगला क्या है? क्लोराइड। अगला Cl क्या है? क्लोराइड है। तो देखा गया है कि छोटी सी इसकी कहानी है। छोटी सी इसकी क्या है? कहानी। देखा गया जो है कि अगर परमाणु जो है ना, अगर पूर्व लग्न में अगर सिंगल परमाणु है, कोई भी एटम है ना, और उसके बाद कोई एक सिंगल में आ रहा है, कोई भी एक सिंगल में, ठीक है, उसमें जोड़ेंगे आइड जोड़ेंगे। क्या बोलेंगे? अगर उसकी अपेक्षा क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा रहती है अधिक मात्रा में, जैसे एक एक करके ही हम बोलते चले तो जल्दी समझेंगे आप। एक ही बार शब्द रख देंगे तो सब जीरो हो जाएगा। बफर सिस्टम नहीं, रोटी सब्जी में रोटी से दिखाई तो चटनी आ रही है, अचार आ रहा है, दाल आ रही है, एक ही बार रख देंगे तो घबरा जाओ। आइए पेश करते हैं बेहतरीन हेडिंग। लिख लीजिए थोड़ा 2 लाइन लिखेंगे। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण जानने के लिए, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण जानने के लिए या समझने के लिए, लिख लेंगे जानने के लिए, समझने के लिए लिख लेंगे। 3 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। 3 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। एकदम विधिवत लिखिए। 3 बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, ठीक है। लिख लेंगे नंबर 1 लिखिए पूर्व लग्न। पूर्व लग्न नहीं लिख पाएंगे हिंदी में? हाँ, पहला है पूर्व लग्न। अंग्रेजी लिख लीजिए उसका, पूर्व लग्न का प्रीफिक्स। प्रीफिक्स प्रीफिक्स पूर्व लग्न। दूसरा लिखिए अनुलग्न। सुफिक्स। सुफिक्स लिखे हैं, सफिक्स बोलते हैं। प्री प्रीफिक्स सुफिक्स, ठीक है। तीसरा लिखिए गिनती, जो कहते हैं काउंटिंग। और 4 में आ जाएगा हमारा उदाहरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
था मतलब जैसे जैसे भाई जैसे ना नहीं होता मतलब है। अरे सुन इसको काउंटिंग मत करिए, ऐसे छोड़ दीजिए। उदाहरण एग्जाम्पल, अरे तीनों जान गए और एग्जाम्पल नहीं सीखो तो कैसे सेट होगा? कुछ नहीं। जय भारत। और आपको जो है विधिवत समझ लीजिए, पूर्व लगने का अर्थ होता है पहले लगने वाला। दिमाग खोल के लिख लीजिए, पहले लगने वाला। पहले लगने वाला इसी में लिख दीजिए। बाद में लगने वाला, ठीक है। गिनती में तो आप जान रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 ETC। अरे लिखे है कि 1 2 3 4 ETC। सुनो, लिखा गया है कि 1 2 3 4 ETC। अगर BA में अच्छा नंबर रहेगा तो ही कर पाओगे BTC। समझे ना? आइए, आपके दिल में घबराहट हो रही है, पहली हेडिंग लिखिए। एग्जाम्पल आएगा तो बताया जाएगा ना, कोई बात नहीं। पहली हेडिंग लिखो, पूर्व लग्न। पहली हेडिंग है पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। पहली हेडिंग है प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स जो है कंपाउंडों का जो हमारे जो परमाणु हैं, तत्व हैं, इनका नाम देखना बहुत कला है। कला क्या है? बहुत ढेर सारे, जैसे अभी आपको बता रहे हैं। यहाँ देखो जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ सोडियम, क्या बोल रहा हूँ? सोडियम का फार्मूला होता है Na। क्या होता है? अब देखिए नाम से नाम भिन्न है ना, लेकिन यहाँ जो है सोडियम हमारा, अब तो जैसे शुरू से लिखवाएंगे, एक बात बता रहे हैं। जैसे हमारा Na है ना, Na को हमको कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं? है ना। और जो Na जो नाम लिया गया है ना, ये ग्रीक भाषा का नाइट्रियम है। क्या है? नाइट्रियम से ये लिखा गया है, है ना। नाइट्रियम से बना है Na, लेकिन पढ़ते हैं सोडियम। क्या पढ़ते हैं? बात को थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा, बताएंगे अभी आपको। कहाँ गया? नहीं कहा। बहुत आसान मेथड है, आपको जानना अति आवश्यक है, ठीक है। आइए पेश करते हैं कैसे। लिखिए, जैसे लिखिए यच का होता है हमारा, हाँ लिखिए यच का होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? यहाँ देखो, बहुत आसान है आपको, लेकिन नहीं समझेगा तो परेशान कर देगा। यच का पूर्व लग्न क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लिखेंगे, दूसरा बताया कि हमारा जो है Li का होता है लिथियम। क्या होता है? चलिए आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिए। कॉपी पे ना, हेडिंग में लिखे। कहाँ हेडिंग में लिखेंगे? नीचे यच लिखिए, यच का लिखो हाइड्रोजन पूर्व लग्न, कामा देके लिखिए, चाहे उसे ऐसे लिखिए, ऐसे तो सुंदर लगेगा। और Li का लिथियम, Li का लिथियम, Na का सोडियम, लेकिन सोडियम है, लेकिन इसको आप जाने हैं कि Na कैसे बना है? ये नाइट्रियम से बना है। लिख लीजिए पोस्ट में, नाइट्रियम हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है नाइट्रियम। सोडियम बना है Na से। इस नाइट्रियम के Na है ना, यहाँ से इसको लिया गया, लेकिन पढ़ते हैं सोडियम, पढ़ते हैं। तो जैसे हम यहाँ सुनो, जैसे हम बोलिए सोडियम का मीनिंग लिख दीजिए। अरे सोडियम का लिख लोगे यार, तुम तो ग्रेट हो। हाँ देखो के का है, के का क्या लिखते हैं? पोटेशियम। क्या लिखते हैं? जो इसके नाम से देखो, पकड़िए, इसके नाम से टोटली भिन्न लग रहा है। ये यश का तो यश से शुरू है, यल से शुरू है, Na का भिन्न है, के का भी भिन्न है। के का पोटेशियम है, क्या का है? पोटेशियम। इसका ग्रीक भाषा का कैलियम है, इसका
ये लिया गया वर्ड जो है कैलियम। क्या लिया गया है? कैलियम। ग्रीक भाषा के कैलियम से लिया गया है पोटेशियम। क्या लिया गया है? के लिया गया है। तो इसका कैलियम का है ना, इसका किसका लिया गया है? के। क्या लिया गया है? के। ये हमारे प्रू लग रहे हैं। क्या है? प्रू जो लगते हैं। अगला पेश करते हैं जो है आरबी। आरबी है हमारा जो है, हाँ, रूबिडियम। सेम लाइक रूबिडियम। क्या है? रूबिडियम, आरबी। इसके बाद हमारा सीएस है, सीजियम। आर के बाद सीएस है, सीजियम। इसके बाद कॉपर है, सीयू। ये हमारा कॉपर है, COPPER, कॉपर। अब देखिए ये CU है और ये CO लिख रहे हैं कॉपर CO से ना, तो देखा गया कि हमारा ग्रीक भाषा के क्यूप्रियम से बना है। CU क्यूप्रियम। तो बात को समझ लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ। ये हम लिख रहे हैं तत्वों का प्रू लगना, तो कुछ तो सेम टू सेम मिल जा रहे हैं और कुछ उनके ग्रीक भाषा से लिया जा रहा है। ठीक है, इसका ज्ञान होना अति आवश्यक आपको। जैसे यहाँ कॉपर में COPPER लिख रहे हैं ना, लेकिन ये लिया गया है क्यूप्रियम से। क्यूप्रियम में CU है ना, ये इसी से लिया गया है। अगला बताया गया AG सिल्वर है, तो नाम इससे AG से टैली नहीं खा रहा है। यह AG जो है लिखा गया है अर्जेंटेनम से। हाँ जी, जो CS लिखे हैं उसका क्या है? सीजियम है। आरबी का रूबिडियम। बाबूजी इतना आसान तो है, रूबिडियम। क्या है सर? ये CS का सीजियम है। हाँ हाँ, क्या लिखे? सीजियम लिखे हैं। और क्या लिखे हैं? CSIUM। अब देखो लिख रहे हैं एजी का हमारा क्या है? अर्जेंटेनम। अर्जेंटेनम ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। जो भी मैं कोष्टक में लिख दिया हूँ समझो कि ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, उसी से वो लिया गया है। अर्जेंटेनम। हाँ खुश करेंगे सब शून्य हो जाएगा। बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं AU, जिसको कहते हैं गोल्ड। अब देखो गोल्ड भी हमारा AU से टैली नहीं कर रहा है। ये ग्रीक भाषा के अरेनम है, यूरेनम। अरेनम वर्ड से लिया गया है। बताया गया यूरम है, यूरम कहिए, AURUM, यूरम। तो इसमें AU है ना, देखो AU है, इसमें AR है ना, अर्जेंटेनम है। अर्जेंटेनम, तो वही तीसरा नंबर लिया है क्या मतलब? हाँ। अगला हमारा है BE, बेरिलियम। तो सही है, ये तो सही है ना, BE से बेरिलियम। इसका भी होगा ना सर? नहीं, जो 60 जो मेन है उसको लिखिए, बेरिलियम। BE से बेरिलियम। B इसमें है ना, बेरिलियम में, तो B इसमें आई है। क्या दिक्कत? अरे लिख लो भैया, BE RALLIUM, बेरिलियम का स्पेलिंग नहीं होता। आगे लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिख लोगे जल्दी हो जाएगा। आप लिख लिए इसका, किसका लिख लिए है? बेरिलियम। आगे लिखिए MG का मैग्नीशियम। सेम लाइक MG का मैग्नीशियम लिखिए, सेम लाइक है। अगला लिखिए CA माने कैल्शियम। CA का हो गया कैल्शियम। आगे लिखेंगे CA का कैल्शियम। अगला है SR, कैपिटल S स्मॉल R। इस SR है स्ट्रांसियम, आधा सा स्ट्रांसियम। प्रयास करेंगे इंग्लिश में लिखने का। स्ट्रांसियम हो गया। अगला लिखेंगे BA माने बेरियम। बोलो मत ही, BA लिखो, BA माने बेरियम। आगे लिखेंगे हाँ BA, MA लिखा था होगा तुम। BA माने बेरियम। आगे लिखेंगे RA रेडियम, RA रेडियम। अब लिखो ZN जिंक। फास्ट बढ़ाइए कलम, हाथ खींचिए मजे में। ZN मतलब क्या हो गया? जिंक। आगे पढ़ेंगे CD है हमारा है कैडमियम। आगे लिखेंगे बाबूजी SG है मरकरी। SG को क्या कहते हैं? मरकरी। कोष्ट में लिखो, इसको पढ़ते हैं जो है हाइड्रेगेनम। ग्रीक भाषा का वर्ड है हाइड्रेगेनम। मरकरी का SG का हाइड्रेगेनम। क्या मैं बोल रहा हूँ? HYDRAGRAUM, ग्रेनम हो गया।
हाइड्रेग्रेनम, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, उसी से लिया गया है। आगे लिखिए, हमारा लिखो बी, क्या कैपिटल बी, बी हमारा है बोरान। क्या है? बोरान। आगे लिखेंगे एल, एल हमारा है एल्युमिनियम, बी का बोरान, एल का एल्युमिनियम। जी का कार्बन, अब लिखिए जीए का, जीए कैपिटल जी स्मॉल है, गैलियम, गैलियम जीए, जीए गैलियम है। आगे लिखेंगे सी, सी माने कार्बन। अब लिखेंगे यस आई, यस सिलिकॉन, यस आई क्या है? सिलिकॉन। यस आई क्या है? सिलिकॉन। आगे लिखेंगे यस यन, यस टीन, ये हमारा टीन। देखो अब ये टीन है, लेकिन हम इसको स्टेनस, इसका ग्रीक भाषा है स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम। स्टेनस, स्टेनम हाँ, लिखिए, स्टेनम, स्टेनम। ओह, चलो सही है जी। ये कार्बन नहीं खाए, देख लीजिए कभी। कापर खा, नहीं इसी का टीन का लिखिए स्ट्रॉन्सियम। हाँ वो तो गलत है। आगे लिखेंगे, थोड़ा एक मिनट सुनो, थोड़ा एक मिनट रुकिए, कंफर्म कर लिया। ये तो प्रश्न 50 पे, थोड़ा मिस्टेक, अरे तो उल्टे काम 50 पर है हो। हाँ 50 पे, एकदम मम्मी में 50 पे होगा। कोई बात नहीं। इसमें लिखा है सही लिखा है, कोई बात नहीं। स्टेंसम लिखा है ना, आगे गोला पार दीजिए, उसको हम कंफर्म कर लेंगे। इसमें नहीं दिया है। आगे लिखेंगे यन, लिखो यन, कैपिटल यन, यन का नाइट्रोजन है, इसी में लिखिए, उसी में लिखिए। आगे लिखो नीचे, यन माने नाइट्रोजन, और टी माने लिखो फास्फोरस। यन माने नाइट्रोजन, नहीं जानते, पुरानी बात है। टी मतलब फास्फोरस। एस माने लिखो, एस माने, एस है आर्सेनिक है। नहीं यार, मैं जो बोला उसको लिखो। AT से होता है। एस क्या लिखे हो? आर्सेनिक। आगे लिखेंगे यस बी, यस बी का एंटीबॉडी, एंटी मनी। एस बी क्या है? एंटी मनी। कोस्ट में लिखिए, का वर्ड लिया गया है। एंटी मनी, हाँ एंटी मनी हो गया, एस बी मनी क्या हो गया? कोस्ट का, अरे यार तो एक बार बोलोगे तो क्या क्या पढ़ोगे? कोस्ट में लिखो स्टीबियम, यस टी आई बी आई यू एम, यस बी का, यस बी का, एंटी मनी का स्टीबियम है ग्रीक भाषा। आगे लिखेंगे बी आई, बी आई हो गया बिस्मथ, बी आई क्या है? अब लिखेंगे बिस्मथ के बाद नीचे कैपिटल भी, वेनेडियम, वेनेडियम, भी हमारा क्या है? वेनेडियम। अब लिखेंगे नीचे, लिख पा रहे हैं ना बढ़िया से? अब लिखो ओ, ओ माने ऑक्सीजन। गवाइया मत की, तो पुरानी बात दिखा जा रहा है, नई बात आपके लिए। ओ माने ऑक्सीजन हो गया। लिखो नीचे, यस माने सल्फर, यस माने सल्फर। अब लिखिए सी आर, सी आर मानी क्रोमियम, सी कैपिटल स्मॉल आर, क्रोमियम, क्रोमियम हो गया। अब लिखेंगे कैपिटल एफ, एफ हमारा है क्लोरीन, फ्लोरीन। अब लिखो सी एल, क्लोरीन, एफ माने फ्लोरीन, सी एल माने क्लोरीन, बी आर माने ब्रोमीन, और आई माने आयोडीन। मतलब चारों लिखे ना है ना। अरे हाइड्रोजन है जी। क्लोरीन के बाद क्या बोला था जी? एफ माने फ्लोरीन लिख लिए, सी एल माने क्लोरीन, बी आर माने ब्रोमीन, आई माने आयोडीन। इतना तो होता। नीचे यमयन माने मैंगनीज, 60, थोड़ा तेज लिखो। यप एम मतलब ईयर माने ब्रोमीन, आई माने आयोडीन हो गया। आगे लिखेंगे यमयन, मैग्नीज, मैग्नीज। यफी लिखिए आयरन, यफी लिखिए आयरन। कोर्स में लिखो, ये ग्रीक भाषा का लिया गया है फेरम से, एफ ई डबल आर यू एम, फेरम। यफी माने आयरन, और कोर्स में लिखेंगे फेरम, एफ ई डबल आर यू एम। फेरम ग्रीक भाषा के वर्ड से लिया गया है ना? आगे लिखेंगे सीओ, सीओ माने कोबाल्ट, सीओ माने क्या है? कोबाल्ट। अब लिखिए एन आई, निकिल, निकिल,
अब लिखिए NI निकिल हो गया। अब लिखिए HE हीलियम। अब लिखिए HE हीलियम लिखिए NE नियॉन। अरे NI माने निकिल हो गया, HE माने हीलियम हो गया। अब लिखिए NE माने क्या लिखे नियॉन। आगे लिखिए AR आर्गन। AR क्या लिखे हो आर्गन। अच्छा बात समझ लो। आप नहीं बोलेंगे कहानी आगे बढ़ जाएगी। तो KR लिखो, क्वेश्चन में बता रहे थे। KR माने लिखो क्रिप्टॉन। KR माने क्रिप्टॉन। KR लिखेंगे XE और XE क्या है जीनॉन। XE क्या है जीनॉन। ठीक है। तो ये सब क्या थे प्लूरल थे हमारे, क्या थे प्लूरल। जैसे किसी भी जीनॉन अच्छा ये XC का मतलब XC का मतलब XE हमारा सब तो है ना जी। अरे तो लिया गया था जी आप तो किसका से लिया गया था नाम सही हो लिया नहीं लिया XC का मतलब क्या है बोलो आप। XC मतलब क्या है जीनॉन। तो कई बार बोले जीनॉन याद रखिए। अरे यार बोलो मत पहले, मेरी बात पकड़िए। अभी आप जो लिखे हैं कहे कि तो हम इसको पहले जानते ही थे, लेकिन है क्या यहाँ देखो। अरे शांत रहो जी। जो आप लिखे हैं आप कहे कि इसको पूर्व परिचित हम थे, लेकिन ये आपका जो भी पढ़ रहे हैं जो लिख रहे हैं ये सब पूर्व लगना है। किसी भी कंपाउंड में अगर ये आते हैं सब तो इसको इसी रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। अब लिखेंगे दूसरा हेडिंग अनुलग्न। क्या आर्यन नहीं लिखे हैं रेडान। तो लिख लीजिए रेडान छूट गया है। आर्यन बढ़ा लो उसमें रेडान क्या दिक्कत। अब लिखेंगे अनुलग्न। और अगला हेडिंग क्या है अनुलग्न। अंग्रेजी में कहते हैं सुफिक्स। क्या कहते हैं सुफिक्स। सफिक्स भी वो लोग बोलते हैं, सुफिक्स लिखते हैं SUFIX। ठीक है। अब इसी में आपको समझ में देखो, इसी में थोड़ी सी माइंड खर्च करना है। थोड़ा सा माइंड क्या करना है खर्च करना है। देखो आइए देखते हैं कैसे। जिससे देखो हमारा जैसे बताया गया है यहाँ देखो। यहाँ देखिए जैसे हमारा जो है अभी पेश किया जा रहा है, जैसे आपको बता रहे हैं एक उदाहरण जैसे हाइड्रोजन। यच का पूर्वलग्न क्या है हाइड्रोजन है। पूर्वलग्न क्या है बोलो लेकिन जब अनुलग्न लिखेंगे है ना तो देखा गया है कि सिंगल जो परमाणु होते हैं है ना उसके लास्ट में जो है आइड लगाते हैं IDE। क्या लगाते हैं ऐसा हो जाएगा हाइड्राइड। ID जोड़ेंगे IDE जोड़ेंगे। बात समझिए। यहाँ देखिए अगर कोई सिंगल परमाणु इस तरह इस रूप में आता है ना तो इसमें आप जोड़ेंगे लास्ट में IDE। ठीक है। अब बात को समझिए। अगर जो है इसी के साथ कोई ऑक्सीजन आता है अधिकतम मात्रा में, किस मात्रा में आता है अधिकतम मात्रा में, तो जोड़ते हैं 8। क्या जोड़ते हैं ATE। बात समझिए। अगर जो है जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी कंपाउंड के साथ अगर ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा आती है, जैसे क्या है जैसे जैसे आपको बता रहे हैं देखो यश को 4 आ गया ना, यहाँ आ गया यश आ गया, SO4 आ गया, SO3 आ गया। ये देखिए इस पर आप समझिए, इस पर 3 वोट लगाना है। यश तो हमारा सिंगल है, यहाँ देखिए पकड़िए, एक पकड़ लोगे सब जैन जवाब हो जाएगा। यश हमारा सिंगल तत्व है ना, इसके लास्ट में IDE लगेगा। सल्फाइड क्या पढ़ते हैं सल्फाइड कहेंगे तो कहेंगे सल्फर ही पढ़ते हैं। सल्फर पूर्व लग्न है। सल्फर क्या है यहाँ बाबूजी बात हो रही है अनुलग्न की। क्या बात हो रही है देखा गया है कि अगर सिंगल वही कोई तत्व होता है इस रूप में तो उसमें लास्ट में IDE लगाया जाता है। सल्फर का सल्फाइड हो जाएगा। अब दूसरी बात मेरी पकड़नी है आपको। अगर देखा गया है कि सल्फर के तुलना में जो है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या आती है अधिक आती है। जैसे यह O4 आ गया ना तो उसमें जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे 8 तो हो जाएगा सल्फेट। क्या हो जाएगा और बात तीसरी बात मेरी बहुत बेहतरीन है जो 1 करोड़ की है। अभी आपको शंका भी दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम सिंगल था तो क्या बोल दिए सल्फाइड बोल दिए। यहाँ देखो
सिंगल था तो क्या बोल दिए? सल्फाइड, आईडी लगा दिए, आईडी लगा दिए। अगर सल्फर की तुलना में वो ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा है तो 8 लगाते हैं तो हो जाएगा सल्फेट। क्या हो जाएगा? सल्फेट। क्या हो जाएगा? अगर देखा गया, तीसरी बात मैंने बोला कि 1 करोड़ की है, देखा गया कि ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा के बाद अगर ऑक्सीजन की न्यूनतम मात्रा आती है, कम मात्रा आती है, तो उसमें लगाते हैं ITE। क्या लगाते हैं? कोई दिक्कत? इसमें लगाते हैं ITE तो हो जाएगा सल्फाइट। सल्फाइट ITE लगाते हैं, ITE। कोई दिक्कत? यही मेरी बात पकड़ लीजिए। अगर कोई सिंगल कंपाउंड आ रहा है तो उसमें लास्ट में क्या लगाते हैं? IDE। ID सफिशिएंट है। अगर उसकी तुलना में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा आती है तो लगाते हैं 8। क्या लगाते हैं? 8। अगर अधिकतम मात्रा ऑक्सीजन से कुछ न्यूनतम मात्रा आ जाती है, जैसे O4 आ गया, उसके बाद SO3 आ गया, वो ऑक्सीजन घट गया ना, ऑक्सीजन क्या हो गया? घट गया। उसमें लगाएंगे ITE। क्या लगाएंगे? हो जाएगा सल्फाइट। क्या हो जाएगा? SO2 आएगा तो वो भी हमारा जो है कि सल्फाइड का ही रूप है। ठीक है? तो इसलिए दवाइयाँ बता इसको ऐसे कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए उसमें गिनती का भी यूज आ गया, गिनती का यूज आ गया ना। जैसे SO2 आ गया, उसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। 2 को डाई को ऑक्साइड कहा जाता है। इस वालों की यशो रहा था ना, ऑक्सीजन एक रहती है ना, आइडर रहता उसको ऐसे कहते हो। वो है तो एक है ना, तो हम वो बोले हैं आपको कि लस्टवा में हमारा गिनती भी है, काउंटिंग है ना। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 ट्राई कहा जाता है। वो भी एग्जाम्पल आएगा इसी में, तो मैं 20 से आपको बोल दिया समझाने के लिए। ठीक है? यच का जान गए, लिखिए यच का, लिखिए कहानी आगे बढ़े। अरे हो गया तो समझ जो लीजिए, कायदे थे। लिखो यच का, लिखिए यच का लिखो। एक बता दे रहे, यच का लिखो पड़ी पाई दे करके हाइड्रोजन। सुनो, आप कहोगे कि तो प्रू लिखवा रहे हैं, आपको सुनाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ। यच का लिखिए, हाइड्रोजन लिखिए, तो हाइड्रोजन को लिख लो, नीचे प्रू लगना है। हाइड्रोजन क्या है? आगे लिखो पड़ी पाई दे करके अणु लग्न। एक का मैं उदाहरण बता रहा हूँ। एक हमारा इसका हो जाएगा हाइड्राइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का हाइड्राइड, IDE। यच का तो समझाने के लिए आपको लिखे है ना। यच का हमारा पूर्व लग्न है। हाइड्रोजन क्या है? ये आपको पूर्व लग्न हम नहीं लिखवाएंगे, आपको हम यही लिखवाएंगे समझाने के लिए। इसका अणु लग्न क्या हो जाएगा? हाइड्राइड। IDE लगा है ना, IDE लगाते हैं, IDE। ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया पूर्व लग्न, हो गया अणु लग्न, आपको समझाने के लिए। अब बार इसको नहीं लिखवाएंगे। दूसरा लिखो, आँख खुल जाएगी। OH है, हाँ OH क्या हो जाए? इसमें हमारा हाइड्रोक्साइड, इसलिए OH हमारा जानते हो, आप कहोगे थोड़ा बात को समझ लीजिए। इसमें हाइड्राइड है, फिर ऑक्साइड है। अब बोलेंगे कि O भी है, H भी है, लेकिन क्या है? हमारा ग्रुप है। क्या है? OH एक ही ना है। OH को यही ना कहो वो है OH है। OH सुनो, क्या बोलिए? शुरू से लिख के सही है, तुमको बताया बढ़िया से। अरे तो मैं बोल रहा हूँ, तुम समझिए, देखो जैसे बोल लो। OH बोल रहा हूँ ना। OH क्या है? OH में O एक है, H एक है ना, तो लेकिन तो अलग नहीं है, ज्वाइंट है। क्या है? ये हमारा, आपको ऑर्गेनिक पढ़ लिए हो तो बताना नहीं है कि ये क्या है। हमारा एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? OH एल्कोहल ग्रुप है ना। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है? तीसरा हमारा बताया गया बेहतरीन, जैसे है जेडन है, जेडन है, जिंक एक ना है, आईडी लगाना है, जिंकाइड। हाँ जी, जिंकाइड, आईडी लगाना है, जिंकाइड। अगला है ZnO2। देखो आ गया ZnO2, ZnO2, ZnO2 आ गया तो क्या हो गया? बात को समझिए, बात को समझिए। देखा गया है यहाँ पर Zn की अपेक्षा, यहाँ पर Zn की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है ना, तो मात्रा आ रही है। एक मिनट रुकेंगे, बोलेंगे नहीं, बताएं सर आप। ZnO2 आ गया ना, तो इसमें जो है क्या लगाते हैं? O की मात्रा जब अधिकतम आती है इसकी तुलना में तो लगाते हैं ATE। क्या लगाते हैं? तो क्या हो जाएगा? जिंकेट। क्या हो जाएगा? जिंकेट। जिंकेट क्या हो जाएगा? जिंकेट। कोई दिक्कत?
ये तो कब तुलना करेंगे क्या सर जी? ऐसा है ना, सुनिए, सुनो पहले एक मिनट रुको पहले। तो कुछ है का आपकी बात समझ में हमको आ रही है। जैसे क्या है कि अगर सिंगल है तो हम आईडी लगा रहे हैं ना, अगर उसकी तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है तो लगाएंगे 8। इसको पहले नोट करके इस पॉइंट को लिख लीजिए कि बार बार यूज आ रहा है। कितना बढ़ रही है सर जी? कितना बढ़ेगी तो मतलब बहुत बड़े, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। आप लिखिए हेडिंग पहले थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए। हेडिंग है नोट, हेडिंग लिखो नोट। तो पहले नोट लिख लेंगे ना तो जब मैं लिखवाऊंगा तो जल्दी पकड़ेंगे। ठीक है, बोलिए। नोट लिखिए, लिखेंगे यदि देखो सिंगल, हाँ हो सिंगल माने एकल, सिंगल तत्व आते हैं तो, कोई सिंगल तत्व आते हैं तो उसके अंत में या उसके साथ, उस अंत में या उसके साथ करके लिखिए आइड लगाते हैं। आईडीई लगाते हैं, आइड लगाते हैं, आईडीई। हो गया नंबर। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये पहला था, दूसरा लिखेंगे। देखो यदि उसकी तुलना में, माने उसकी तुलना में जो पहला तत्व है उसकी तुलना में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा आती है, ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा आती है तो 8 लगाते हैं। ATE 8 लगाते हैं, 8 लगाते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट लिखिए। और यदि ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा से न्यूनतम ऑक्सीजन आती है, और यदि ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा से न्यूनतम ऑक्सीजन आती है तो आइट लगाते हैं। ITE आइट लगाते हैं। अब थोड़ा बात को समझ लीजिए, बात को देखिए, बोर्ड पर देखिए। जैसे हम लिखे हैं ZnO2 लिखे हैं ना, क्या लिखे ZnO2, यहाँ पर जिंक अकेले है, वो कितना हो गया? इसकी तुलना में 2 हो गया है ना, तो इसकी तुलना में तो वो अधिक हो गया ना, तो हम लगाएंगे 8। क्या लगाएंगे? कोई दिक्कत? जैसे हमें यहाँ पर आपको बताए थे, ये सल्फर का यस का सल्फाइड एक है तो SO4 आ गया तो क्या लिखे? वो की अधिकतम मात्रा हो गई तो 8 सल्फेट। अधिकतम न्यूनतम कब पकड़ेंगे? अधिकतम न्यूनतम पकड़ेंगे जब इसमें SO4 है, 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इसकी तुलना में तो कम हो गया ना। O की मात्रा जब अधिकतम है तो 8, और उसकी तुलना में अगर O की मात्रा कम है तो I, तो हो गया SO3 को सल्फाइड, SO4 को सल्फेट, S को सल्फाइड कहा जाता है। कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। डाई ड्राई लगाएंगे कब लगाएंगे? क्या डाई कब लगाएंगे? हाँ लगाएंगे, बता रहे, बैठिए। उसमें लगाएंगे जैसे क्या है, तो कोई लड़का पूछ रहा है, यहाँ जानते हो कब लगाएंगे? जैसे हमारा OS का होल्ड प्राइस रहेगा, ये देखिए, तो डाई लगा 2 को तब काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट। उसका उदाहरण आपको बता रहे हैं, वहाँ तक कोई पहुँचे नहीं है, बात समझे, उसका भी हम बता रहे हैं अभी आपको। क्या देखो,
जैसे लड़का पूछ रहा था कब ट्राई लगाएंगे, कब दो को, है ना। हमारा देखिए जैसा आ गया है CR3 आ गया। देखो आप अब वहाँ तक जो आप पूछ रहे हैं वहाँ तक लिखवाया नहीं है, आपको लिखवाना हमको यही वाला। चलिए आपको आप बता देंगे, उसी में आ रहा है, आगे बताएंगे आपको। हाँ आगे लिखिए। हाँ आगे क्या लिखे हैं? हाँ लगाते हो गया। अब समझ लो आपको आगे ZnO2 को लिख दिए जिंकेट ना। आगे लिखिए B, कैपिटल B लिखो। कैपिटल B है तो क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? बोराइड ID लगाना है ना, ठीक है। अब बताओ अगर केवल B रहता कहते कि इसका बताओ पूर्व लग्न, तो क्या लिखते? अब लिखवाए हैं पीछे या अनुलग्न है, ये क्या है? आगे लिखो BO3 पर एक माइनस। अब बताओ इस पर क्या होगा जी? चाहे 3 लिखो चाहे मत लिखो। अब बताओ BO3 हो गया तो B की, सुनिए BO3 हो गया ना, तो B की तुलना में O की मात्रा अधिक है ना, O 3 को बा तो क्या लिखो? बोरेट क्या लिखोगे? 18 लिखोगे ना। देखो बोरेट क्या जी? लिखो बोरेट हो गया। आगे लिखेंगे अगर रहेगा B4O7, ये देखो आ गया B4O7, अधिक आ गया, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा जो है यहाँ पर एक B की तुलना में ऑक्सीजन कितना आ गया? 3.5 आ गया। कितना आ गया? वो 7 हो गया ना। तो इसका हमारा यहाँ देखो घबराने की बात नहीं है, B4 हो गया है ना, तो लिखेंगे टेट्राबोरेट। क्या लिखोगे? लिख दो टेट्राबोरेट। बात समझिए हमारी, जो B4 हो गया ना जी, तो बोरान कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब गिनती का भी इसमें यूज हुआ है, टेट्राबोरेट। क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए अगर आता ये, सुनिए इसको, सुनो जी इसको मजे में पकड़ लीजिए। अगर ये रहता, अरे अभी समझ लो, अगर ये रहता BO7 आता, क्या रहता? ये रहता BO7, क्या रहता? तो क्या पढ़ते इसको? क्या पढ़ते? बोरेट पढ़ते ना। लेकिन B4 हो गया, टेट्राबोरेट क्या दिखाते? आगे समझ रहा है ना? आगे मजे में AL का बोलो क्या होगा जी? एल्यूमिनाइड ID तरह मत भूला। एल्यूमिनाइड हो गया। देखो इसका छोटा भाई आ गया ALO2 आ गया। अब बताओ जी क्या होगा? एल्यूमिनेट, बहुत सुंदर। एल्यूमिनेट ALO2 आ गया तो क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। AL की तुलना में O की मात्रा अधिक आ रही है, 8 लगा देंगे एल्यूमिनेट। आगे लिखेंगे C आ गया। मैंने क्या होगा? कार्बाइड का कार्बाइड ID लगाओगे ना भाई, सिंगल में दिमाग में रखिए। एक आ रहा है उसमें आइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आइड। कार्बाइड हो गया। अब लिखिए CO3 कार्बोनेट, 8 लगा दीजिए। अरे जब ना पढ़ बना परीक्षा में हो जी टर्मिनेट 5 साल का अगर लिखेंगे CO2, इसी को कहते हैं कि रट्टा मारे हो, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखेंगे? कार्बाइड लिखेंगे। कार्बोनाइट लिखेंगे ना। अरे नहीं CO3 को बोलना ना हो, CO2 को बोले। कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना। मैं आपको बताया हूँ, अगर जो है CO3 है और CO3 के नीचे CO2 आ गया तो अधिकतम ऑक्सीजन की बात न्यूनतम ऑक्सीजन आती है तो आइट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ना। अरे आप सुनो जी, साथ में शांति वाला खिलाफ उठाइए। एक बार ऑक्सीजन की जब अधिकतम मात्रा आ जाती है तो 8 लगाते हैं और उसके जस्ट नीचे अगर O की मात्रा घटती है
तो लगाते हैं आइट, क्या लगाते हैं? तो CO2 हो गया ना, तो क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट, क्या लिखेंगे? क्या हो? मतलब नहीं होगा, हम तुलना कर लेंगे तो वो उससे वो कम है ना, तो कम रहेगा उसमें आइट और अधिक रहेगा उसमें इतना में रखिए। सूरज है, आगे लिखिए। तुम्हारा SW है, 1 से लाकर 16 गिनती लिख लेना, क्या दिक्कत है? दिमाग में रखना कोई। अरे एक रहेगा तो आइट लगाएंगे।